अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सूरतुल अहज़ाब का आखिरी रुकू, पारा नंबर 22वें पारे का छठा रुकू और तफसीर जलालैन के सबक नंबर 64 में हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, ए ईमान वालो उन लोगों जैसे न होना जिन्होंने मूसा को सताया। मा नबीजिकुम, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलरामा मफ़ूल माज़ूफ़ को बयान करना है, यानी अपने नबी के साथ उन लोगों जैसे ना होना। जैसा उन्होंने अपने नबी के साथ सलूक किया, तुमने ऐसा सलूक अपने नबी के साथ नहीं करना। बिक़ौलिहिम, उन बनी इसराइल का कौन सा कसूर था, उन्होंने कैसे सताया। बिक़ौलिहिम मासालन, मिसाल के तौर पर उनके ये कहने के साथ। मा यमनाउहु, ये आगे उसका मक़ूला आ रहा है। क्या उन्होंने कहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, मा यमनाउहु अन यग़तासिला माना, इनको नहीं मना करता ये कि वो हमारे साथ गुस्ल करें, इल्ला अन्नहु, मगर ये बात इनको नहीं मना करती ये कि वो हमारे साथ गुस्ल करें, मगर ये बात कि अन्नहु आदारू, के बेशक वो आदर हैं। आदर का माना होता है मल्लाहु उदरतुन, जिसको उदरत की बीमारी हो, और उदरत बोलते हैं खुशियों के अंदर फुलावट को। ये एक मतलब उसकी तरफ जो है वो इशारा किया जाता है, एक मखसूस बीमारी की तरफ। तो उन्होंने कहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे साथ इसलिए गुस्ल नहीं करते, यानी वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने होकर गुस्ल किया करते थे, यानी एक दूसरे की शर्मगाहें जो हैं वो बिल्कुल ज़ाहिर हो जाती थी। तो वो कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि अल्लाह के नबी थे, हया का पैकर थे, इसलिए आप छुप कर गुस्ल किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ इसलिए गुस्ल नहीं करते कि इनको उदरत की बीमारी है। फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू, तो अल्लाह ताला ने मूसा का बरी होना दिखा दिया, मिम्मा, उससे, क़ालू, जो उन्होंने कहा। जो बात उन्होंने कही अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरात जो है वो इससे ज़ाहिर कर दी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कोई बीमारी नहीं है। बिअन वादा, इस तरीके के साथ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सौबहु, अपने कपड़ों को रखा, अपने लिबास को रखा, अला हाजरिन, एक पत्थर पर। यानी आप जब नहाने के लिए गए तो गुस्ल करने के लिए, तो सभी से जुदा होकर तो आपने जो है वो एक पत्थर पर रखा। पहले उमूमी तौर पर ये नहरों के अंदर और ये जो पानी बाहर होते हैं उनके उस तरफ जाकर गुस्ल जो है वो किया जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कपड़े जो थे वो पत्थर पर रखे, लिया गतासीला, ताकि वो गुस्ल करें। फ़फ़रग़ल हाजारु बिही, पत्थर जो था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़ों को लेकर भागने लगा। हत्ता वाक़फ़ बैना मलाइम मिन बनी इसराईला, यहाँ तक कि वो ठहर गया बनी इसराइल की एक जमात के दरमियान। यहाँ बनी इसराइल के कुछ लोग खड़े थे, पत्थर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़ों को लेकर भागा और वो एक जमात के दरमियान जाकर ठहर गया। फ़अदरकहु मूसा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पत्थर को पा लिया, यानी उस पत्थर तक पहुँच गए। फ़अख़ज़ सौबहु, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कपड़े ले लिए। वस्तातरा बिही, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके साथ छुप गए, यानी आपने अपने कपड़ों के साथ अपने बदन को ढांप लिया, पर्दा कर लिया। फ़रअऊहु, बस उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, ला उदरत बिही, कि उनमें कोई उदरत नहीं है। यानी अब उदरत का क्या माना है ये इन्होंने खुद कर दिया। तो यहाँ से आदर जो पीछे आया या ये जो लफ्ज़ उदरत आया, दोनों का माना यहीं से ही साहिब जो जलालैन हैं इनसे ही हल हो जाता है। अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने ये माना किया वही नफ़ख़तुन फ़िल खुसियती, और वो खुशिया में फुलावट है। तो उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी कोई बीमारी यानी उदरत की बीमारी नहीं है, देख लिया। वकाना इंदल्लाहि वजीहा, और मूसा अल्लाह के यहाँ बड़ी वजाहत वाला है। मूसा अल्लाह के यहाँ, तो ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का मर्तबा होता है अल्लाह की बारगाह में। जाहिन, यहाँ से वजीहन का आसान माना बयान कर दिया। वजीहन भी ज़ात माल वसफ़ है, और जब लफ्ज़ जाह के साथ जा लगा दिया तो ये भी ज़ात माल वसफ़ बन गया। वजाहत वाला, वजाहत वजीहन का माना भी यही है। व मिम्मा, और उसमें से, ऊज़िया बिही नबीयुना, जिसके साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी गई, ये है। मिम्मा ऊज़िया बिही नबीयुना, ख़बर मुक़द्दम है, और अन्नहु क्या बन जाएगा, मुक़द्दम मुअख़्ख़र। अन्नहु क़ासम क़स्मन, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम किया। अब ये जो लफ्ज़ लुग़त के अंदर आता है क़ासम शैअ क़स्मन, क़ासम शैअ क़स्मन, तो क़ासमा मुजर्रद से भी इसका माना तकसीम करना आता है, यानी जिस तरह क़स्समा तकसीम करने के माना में आता है, तो मुजर्रद से भी इसका माना बांटना, तकसीम करना, हिस्से कर देना, चीज़ों को जुदा कर देना, इस माना में मुजर्रद से भी ये इस्तेमाल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु, और ये बाब कौन सा होगा इस सूरत में, बाब 12 यदरिबु। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम फरमाया। फ़क़ाल रजुल, तो एक शख्स ने कहा, हादिही क़िस्मतुम मा उरीदा बिहा वजहुल्लाह, ये ऐसी तकसीम है जिसके साथ अल्लाह की रज़ा का इरादा नहीं किया गया, अलियाज़ु बिल्लाह। अब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तबलीग करने लग गया, उसको पता नहीं था कि तबलीग करनी कहाँ पे है। फ़ग़ादिबन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिन ज़ालिका, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे जलाल में आ गए।
वक़ाला, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यरहमुल्लाहु मूसा, अल्लाह ताला मूसा पर रहम फरमाए, लक़द ऊज़िया बि अक्सर मिन हाज़ा, तहक़ीक़ उनको इससे ज़्यादा सताया गया, इससे ज़्यादा उनको तकलीफ़ दी गई। फ़सबरा, बस उन्होंने सब्र किया, उन्होंने सब्र किया। रवाहुल बुखारी, इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया। लेकिन ये याद रहे, मजमूई तौर पर किसी एक जुज़ में अगर किसी का जिक्र कर दिया जाए कि किसी नबी को ज़्यादा तकलीफ़ दी गई तो ऐसा है, मजमूई तौर पर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकालीफ़ जो है वो दी गई। और इस पर सही रिवायात मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसमें ज़िक्र किया कि मुझे जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो सताया गया, और ये भी फरमाया कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें दी जाती हैं। सुम्मा लमसल फलमसल, फिर जो उनके करीब होते हैं मरतबे में, फिर जो उनके करीब होते हैं, तो जिनका मरतबा ऊपर जाता है उनको तकलीफ़ें भी उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बात कहो, सवाबन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर सदीदन इसका आसान माना बयान करना है। सदीदन का माना होता है दुरुस्त, सीधी, मज़बूत, मुस्तहकम, पुख्ता बात। तो सवाबन से इसका आसान माना बयान कर दिया, इसका माना भी सीधी बात और दुरुस्त बात कहो। युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल संवार देगा, यानी उन तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा। इस्लाह फरमाने से क्या मुराद है? या तक़ब्बलुहा, अल्लाह ताला उनको क्या करेगा? कबूल फरमाएगा, अल्लाह ताला उनको। अब इसको अगर युस्लिह से चूँकि बदल बना लें तो फिर इस सूरत में क्या माना बनेगा? यानी अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाएगा, फिर इसको हम या तक़ब्बल पढ़ लेंगे। चूँकि युस्लिह इस पर भी जज़म है, तो इसके जो आगे जो इसका जिसके साथ इसकी तफसीर करेंगे उस पर भी हम क्या पढ़ेंगे? जज़म। या तक़ब्बलहा, अल्लाह ताला उनको क्या करेगा? कबूल फरमाएगा। आमाल की इस्लाह करने से मुराद है अल्लाह उनको कबूल फरमाएगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु, और जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करे, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो ताकि उसने बड़ी कामयाबी पाई। नाला गायत मतलूबिही, अपने मतलूब की इंतहा को पहुँच गया, अपने मतलूब की इंतहा को पहुँच गया। इन्ना अरदनल अमानता, बेशक हमने अमानत पेश फरमाई। अमानत से क्या मुराद है? अस्सलावाती, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर लफ्ज़ अमानत का मुरादी माना बयान करना है। अमानत से मुराद है नमाज़ें, व गैरहा, और उनके अलावा, मिम्मा उसमें से, फ़ी फ़िअलिहा फ़िस्सवाब मिनस सवाबी, जिनके करने में सवाब है, व तर्किया मिनल इक़ाब, और जिनको छोड़ने में इक़ाब है, यानी अल्लाह की तरफ से अज़ाब और सज़ा दी जाती है। अच्छा जी, बेशक हमने अमानत पेश फरमाई, यानी नमाज़ें और उनके अलावा उन चीज़ों में से, उनके अलावा वो चीज़ें जिनके करने में सवाब है और उनके छोड़ने में इक़ाब है, वो पेश फरमाई। किस पर? अलस्समावात, या आसमानों पर, वल अर्दी, और ज़मीन पर, वल जिबाली, और पहाड़ों पर। किस तरह? बिअन खलक़ फ़ीहा फ़हमन व नुत्क़न, इस तरीके के साथ कि अल्लाह ताला ने उनमें फ़हम और क़ुव्वत गोयाई पैदा की, बोलने की क़ुव्वत पैदा की, यानी पहाड़ों को समझने की भी क़ुव्वत दी, और अल्लाह ताला ने पहाड़ों को बोलने की भी क़ुव्वत दी। और ये नमाज़ें और वो काम जिनके करने में सवाब है और छोड़ने में जो है वो अपना सज़ा है, वो पहाड़ों पर पेश की कि क्या तुम इसको उठाते हो? फ़अबैना अन यहमिलनहा, तो उन्होंने उसके उठाने से इनकार कर दिया। व अशफ़क़ना, बमाना खिफ़ना, इसमें खिफ़ना बेअना वाला कानून जारी हुआ है। खिफ़ना, और वो डर गए। खिफ़ना से अशफ़क़ना का आसान माना बयान कर दिया। मिनहा, उससे, यानी उस अमानत से क्या हो गए? वो डर गए, वो अमानत को नहीं, उन्होंने उठाने से इनकार कर दिया। व हमलहल इंसानु, और इंसान ने उस अमानत को उठा लिया। आदम, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर लफ्ज़ इंसान इसका मुरादी माना बयान करना है। इंसान से मुराद है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। बाद अर्दिहा अलैहि, उन पर उस अमानत को पेश करने के बाद, जब उन पर अमानत पेश की गई कि आप ये उठाएंगे, तो उन्होंने इसको कबूल कर लिया। इन्नहु काना ज़लूमन लिनफ्सिही बिमा हमलहु, बेशक इंसान ज़्यादती करने वाला है, लिनफ्सी, अपने आप से, बिमा, उस चीज़ के साथ, हमलहु, जिसको उसने उठाया। यानी ये एक बहुत बड़ा अहद था और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी जो उसने उठा ली। जहूलम बिही, इससे बड़ा नादान है। बिही का माना होता है इससे, इससे क्या है? ना वाकिफ़ है, इससे बड़ा नादान है। लियुअज़्ज़िबल्लाहु, ताकि अल्लाह ताला अज़ाब दे। अल्लाम मुतअल्लिक़ातुन, लाम मुताल्लिक़ है बि अरदना, अरदना के, यानी ये जो लियज़्ज़िबा जार मजरूर है, ये जार मजरूर किसके मुताल्लिक़ होगा? लामे कई के बाद आन मुक़द्दर होता है ना, तो वो मजरूर बन जाएगा लाम हर्फ़ जार का। लामे कई लामे जार ही होता है। लाम मुताल्लिक़ है अरदना के, ऐसा अरदना अल मुतरत्तबी अलैहि हमलु आदमा, जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस अमानत को उठाना मुरत्तब है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस अमानत को उठाना जिस पर मुरत्तब है, उस अरदना पर इसका क्या पड़ रहा है? ये जार मजरूर उस अरदना के मुताल्लिक़ हो जाएगा, उस अरदना के
हाँ जी, यानी हमने पेश किया ताकि, यानी अमानत क्यों पेश की, ताकि अल्लाह ताला अजाब दे अल मुनाफिकीन, मुनाफिक मर्दों को, वल मुनाफिकाती और मुनाफिका औरतों को, वल मुशरिकीन वल मुशरिकात और मुशरिक मर्दों को और मुशरिका औरतों को। अच्छा जी, मुशरिक औरतों को लफ्ज़ मुशरिका बोलेंगे तो औरत वाला माना इसी के अंदर ही आ जाएगा। अल मुदय्यीन अल अमानता, यहाँ से सिफ़त माज़ूफ़ को बयान कर दिया, या अल मुनाफिकीन की सिफ़त है और अल मुशरिकीन की। ऐसे मुनाफिक मर्द और औरतें और मुशरिक मर्द और औरतें अल मुदय्यीन अल अमानता, जो अमानत को ज़ाया करने वाले हैं, जो अमानत को ज़ाया करने वाले हैं, तो ये सिफ़त बन जाएगी। वयतूबल्लाहु, और ताकि अल्लाह ताला, इसका तब युज़िबा पर पढ़ रहा है, इससे पहले भी लाम जारा निकलेगा, और ताकि अल्लाह ताला तौबा कबूल फ़रमाए अल मुमिनीना, ताकि अल्लाह ताला तौबा कबूल फ़रमाए मोमिनों की, मोमिन मर्दों की और मोमिना औरतों की, मोमिन मर्दों की और औरतों की। अच्छा जी, यानी लफ्ज़ी तर्जमा क्या, और ताकि अल्लाह ताला रुजू फ़रमाए मोमिन मर्दों पर, मोमिना औरतों पर। रुजू फ़रमाने का मतलब यह है कि उनकी तौबा कबूल फ़रमाए। अल मुअद्दीन लिल अमानत है, यहाँ से भी सिफ़त माज़ूफ़ को बयान कर दिया। अल मुमिनीन की सिफ़त है कि वो जो अमानत को अदा करने वाले हैं, और लफ्ज़ अमानत मफ़ूल बिही बन जाएगा। वकान अल्लाहु गफ़ूरन लिल मुमिनीन, और अल्लाह ताला मोमिनों को बख्शने वाला है, रहीमन बिहिम, उन मोमिनों पर रहम फरमाने वाला है, उन मोमिनों पर रहम फरमाने वाला है।